And let's quickly cut across to Prime Minister Narendra Modi's address at Navi Mumbai. महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान के शंकर नारायण जी, और जब रायगढ़ जिले में पहला कार्यक्रम कर रहा हूं तो सहज रूप से हृदय के भीतर से एक ही स्वर निकलता है, छत्रपति शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार। आज यहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन और जिसका मुख्य लक्ष्य यहां के भूमि पुत्रों को रोजगार मिले, लाखों नौजवानों को रोजी रोटी कमाने के लिए यहां से दूर न जाना पड़े, उनको यहीं पर रोजगार मिल जाए। और इस हेतु से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास करना, सेवा क्षेत्र का विकास करना, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। अगर हमें देश के सामान्य मानवी के जीवन में अगर बदलाव लाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन लाना है, तो आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, आरोग्य जैसी सुविधाएं, इसे प्राथमिकता देनी होती है। एक समय था बंदरों का विकास, उसमें छोटे मोटे प्रयास होते थे, लेकिन आज विश्व व्यापार का युग है, और जब विश्व व्यापार का युग है तब सामुद्रिक व्यापार ये अनिवार्य हो गया है। हमारा हिंद महासागर दुनिया के ऑयल सेक्टर का 2/3 व्यापार हिंद महासागर के जरिए होता है। कंटेनर का व्यापार क्षेत्र करीब 50% हिंद महासागर से होता है, और आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है। और इसलिए पोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट, और विशेष करके हमारे देश के तटीय राज्य हैं, इस बार बजट में हमने घोषणा की है सागर माला की रचना करने की। हिंदुस्तान के समुद्र तट पर पूरब हो या पश्चिम या दक्षिण, समुद्र तट पर जो राज्य हैं उसे इस सागरमाला प्रोजेक्ट का लाभ मिले,
और जब हम नक्शा देखें, भारत माता का मानचित्र देखें, तो इन सागरमाला की एक ऐसी श्रृंखला तैयार हो जहां सर्वाधिक आर्थिक गतिविधि का केंद्र बना हो। दुनिया में जिन जिन राष्ट्रों का विकास हुआ है, उसमें एक बात प्रखर रूप से उभरती है कि समुद्री तट पर जो शहर विकसित हुए हैं, उसी की आर्थिक गतिविधियों ने उन देश को समृद्धि दी है। और इसलिए भारत ने भी बंदरों का विकास, सागरमाला योजना, इसकी अनिवार्यता समझी है। एक समय था हम पोर्ट डेवलपमेंट पर केंद्रित थे, लेकिन अब पोर्ट डेवलपमेंट से बात नहीं बनेगी। अगर हमें विकास करना है तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर बल देना पड़ेगा। That was in fact the Prime Minister's gift to the poll-bound state going to polls very soon.